वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन कर चुके थे कि भाई यूनिट सेल जो होती हैं उनमें हम लोग पार्टिकल की कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं। सबसे पहले तो हमें पार्टिकल की पोजीशन को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि पार्टिकल कहाँ पर रखा हुआ है। पोजीशन के हिसाब से उसका कंट्रीब्यूशन डिटरमाइन करते हैं कि भाई अगर कॉर्नर पर है पार्टिकल तो कंट्रीब्यूशन 1/8 हो जाना है। अगर वही पार्टिकल एज सेंटर पर है तो कंट्रीब्यूशन 1/4 हो जाना है। अगर वही पार्टिकल फेस सेंटर पर है तो कंट्रीब्यूशन 1/2 हो जाना है। और वही पार्टिकल अगर बॉडी सेंटर पर है तो कंट्रीब्यूशन जो है 100% यानी पूरा हो जाना है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये तो डिस्कशन कर ही लिया था कि अगर हमें पार्टिकल की पोजीशन मालूम हो, क्या मालूम हो, पोजीशन, तो हम उसका कंट्रीब्यूशन बता सकते हैं। ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। पोजीशन से मेरा मतलब है कि पार्टिकल अगर बॉडी सेंटर पर हुआ तो फिर बताओ कितना कंट्रीब्यूशन मानोगे, 100% पूरा पार्टिकल मानोगे। और अगर वही पार्टिकल बॉडी सेंटर से थोड़ा सा शिफ्ट होकर के फेस सेंटर पर आ गया है, कहाँ आ गया है, फेस सेंटर पर, तो आपने क्या करना है, जस्ट हाफ कर देना है। एक का कितना हो जाना है, 1/2। फेस सेंटर से भी शिफ्ट होकर के अगर मान लो वो एज सेंटर पर आ गया, कहाँ आ गया, एज सेंटर पर, तो आपने क्या करना है, फिर से हाफ कर देना है। तो 1/2 का हाफ हो जाएगा 1/4। और अगर यही पार्टिकल कॉर्नर पर आ गया है, कहाँ आ गया है, कॉर्नर पर, तो आपने क्या करना है, इसका भी हाफ कर देना है और 1/4 का हाफ होगा 1/8। तो ये तो कंट्रीब्यूशन है जो हम लोग लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं, डिस्कशन कर चुके हैं। अब हमने कहा था कि इस पर कुछ तरह के क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो हम उस तरह के एक दो क्वेश्चंस यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो जरा ध्यान दो। सबसे पहले मैं एक सिंपल क्वेश्चन लिखता हूँ और वो क्वेश्चन ये है कि डिटरमाइन फॉर्मूला, या इंपेरिकल फॉर्मूला बोलूं, इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, डिटरमाइन empirical formula of compound in which particle A at corner and B are at बॉडी सेंटर। ठीक है, सवाल को पहले एक बार अच्छे से समझ लीजिए। डिटरमाइन इंपेरिकल फॉर्मूला, देखो इंपेरिकल फॉर्मूला से मतलब होता है कि आपको सिंपलेस्ट रेशो लिखना है। क्या लिखना है, सिंपलेस्ट रेशो, यानी आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं बतानी है, आपको ए और बी टाइप के जो पार्टिकल है ना उनकी नंबर का सिंपल रेशो आपको बताना है। क्या बताना है, सिंपल रेशो। जैसे मैं आपसे एक बात कहूं कि मान लो पार्टिकल ए की नंबर आती है 100, ठीक है, और पार्टिकल बी की नंबर आती है 150, ठीक है, तो ये तो इनकी एक्चुअल नंबर है। लेकिन जब आप इंपेरिकल फॉर्मूला यानी मूल अनुपाती टाइप का सूत्र लिख रहे होंगे तो आपको सिंपलेस्ट रेशो लिखना पड़ेगा, और सिंपलेस्ट रेशो में इसको सिंपल रेशो में कन्वर्ट करो तो ये रेशो कौन सा है, 100:150, सही है कि नहीं है। अब इसको जब सिंपल रेशो में कन्वर्ट करोगे तो इसे 1 कर दो और ये कितना हो जाएगा, सॉरी इसे 2 कर दो, 50 से डिवाइड करोगे और ये कितना हो जाएगा 3। तो ये जो सिंपल रेशो बनेगा वो कितना बनेगा, 2:3 का बनेगा। और आपको यही रेशो लिखना है। कैसे लिखना है, ए के पार्टिकल 2 हैं तो बी के पार्टिकल कितने होंगे, 3। आप लोग समझ रहे हैं ये बात। मैंने कहा ए के पार्टिकल 100 है
और बी के पार्टिकल हैं 150, तो इनका सिंपल रेशो कितना होगा, 50 से डिवाइड करो, ये 2 बार और ये 3 बार, तो 2:3 का रेशो होगा। इसका मतलब ए के हर 2 पार्टिकल के साथ बी के कितने पार्टिकल हैं, 3, तो सिंपल रेशो क्या है, 2:3। और अगर सिंपल रेशो 2:3 है तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा, ए के पार्टिकल कितने हैं, 2, तो फिर बी के कितने हो जाएंगे, 3। तो समझ गए आप सिंपल रेशो से क्या मतलब है, कि आपको इस कंपाउंड के अंदर ए और बी की एग्जैक्ट नंबर नहीं देखनी है, आपको उनका सिंपल रेशो ही देखना है, ठीक है। उसके बाद पोजीशन देखिएगा आप लोग कि पोजीशन क्या क्या है। जैसे पार्टिकल ए आर एट कॉर्नर, तो ए कहाँ है, कॉर्नर पर, ठीक है। अब कॉर्नर पर है तो फिर आप लोग एज्यूम कर लीजिएगा कि कॉर्नर पर कंट्रीब्यूशन कितना होता है, लेटिस पॉइंट कितने बन सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर डिस्कशन जो कर रहे हैं वो क्यूबिकल यूनिट सेल के लिए ही कर रहे हैं। तो अगर मैं ना भी लिखूं तो आपके अजम्पशन में होना चाहिए कि हम लोग बात क्यूबिकल सिस्टम की या क्यूबिकल क्रिस्टल की या क्यूबिकल यूनिट सेल की ही कर रहे होंगे, ठीक है। अगर किसी और यूनिट सेल पर डिस्कशन होगा तो फिर हम स्पष्ट रूप से उसे मेंशन करेंगे। तो अभी क्यूबिकल यूनिट सेल है, क्यूबिकल सिस्टम है, तो हमें क्या करना है, डिटरमाइन एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इन विच पार्टिकल ए आर एट कॉर्नर। तो ए तो कहाँ है, कॉर्नर पर, और बी कहाँ है, बॉडी सेंटर पर। तो आप मुझे जरा बताएं कि अगर मैं इसे ड्रॉ ही कर दूं इस तरह से, ये लो मैंने ड्रॉ कर दिया, और जैसा क्वेश्चन कह रहा है मैं वैसे ही इसको ड्रॉ करूंगा। क्वेश्चन में क्या कहा गया है बताइए जरा। क्वेश्चन में कहा गया है कि पार्टिकल ए कहाँ है, कॉर्नर पर, तो ये कौन सा पार्टिकल है, ए, ये भी कौन सा पार्टिकल है, ए, ये कौन सा पार्टिकल होगा, ए, अच्छा ये भी ए, क्योंकि सभी कॉर्नर पर क्या आना है, ए आना है, ठीक है। तो बताओ इसमें फिर कॉर्नर कितने हो जाएंगे, कॉर्नर हो जाएंगे 8, इसलिए 8 ही ए पार्टिकल होंगे, ठीक है। ध्यान रहे ये इनकी एग्जैक्ट नंबर नहीं है, ये केवल लेटिस पॉइंट की ही नंबर है। एग्जैक्ट नंबर तो हम कैसे निकालेंगे, पोजीशन और कंट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। उसके बाद फिर कहा है पार्टिकल बी आर एट बॉडी सेंटर, तो होपफुली आप बॉडी सेंटर तो पहचानते होंगे। तो बॉडी सेंटर कहाँ होता है, बीचों बीच में, तो मैंने यहाँ एक और पार्टिकल रख दिया है, वो कौन सा है, बी। ये आपके क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, पहले ए की नंबर निकालनी है, तो नंबर ऑफ ए कैसे निकालूंगा बताओ। पोजीशन क्या है, कॉर्नर की, कितने लेटेस्ट पॉइंट होंगे कॉर्नर पर, गिनके बताओ, 8, तो 8 तो पार्टिकल आपको दिखाई दे रहे हैं, बट प्रत्येक पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन कितना है, कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8, इसलिए यहाँ आप मल्टीप्लाई करेंगे 1/8, तो कितनी नंबर आएगी, 1। तो एक्चुअली इस लैटिस के अंदर, इस यूनिट सेल के अंदर ए जो टाइप का पार्टिकल है उसकी एग्जैक्ट नंबर कितनी है, 1, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे नंबर ऑफ बी। अब बताओ बी की पोजीशन क्या है, बॉडी सेंटर, कितने बॉडी सेंटर होते हैं, 1, तो बी भी कितने दिखाई देंगे, 1, तो लेटेस्ट पॉइंट बी के लिए 1 है, ठीक है। अब इस बी का कंट्रीब्यूशन कितना है इस यूनिट सेल के अंदर, तो आपको पता है ना कि ये तो बिल्कुल यूनिट सेल के अंदर है, तो इसका कंट्रीब्यूशन तो 100% होता है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा काउंट किया जाना है, और अगर पूरा काउंट किया जाना है तो मल्टीप्लाई विद 1 कितना हो गया, 1। इसका मतलब ए की नंबर और बी की नंबर का अगर रेशो देखूं तो ए की नंबर कितनी है, 1, और बी की नंबर कितनी है, 1। ये वैसे ही एक सिंपलेस्ट रेशो है जो कितना है, 1:1 का, क्लियर है। और 1:1 का रेशो है, तो इसका मतलब ए का अगर एक पार्टिकल है तो उसके साथ बी का भी कितना होगा, एक ही पार्टिकल होगा। तो क्या इंपेरिकल फॉर्मूला डिजाइन हुआ, ए बी टाइप का। क्या हुआ, ए बी टाइप का। तो देखो ध्यान दीजिएगा कि इस तरह के सवाल खूब बनते हैं, ये बहुत सिंपल सवाल है। सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला भी कहा जाए तो भी सिंपल रेशो ही लिखना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला भी कहा जाए तो भी सिंपलेस्ट रेशो ही लिखना है। और सिंपलेस्ट रेशो से मतलब क्या है, पार्टिकल की एग्जैक्ट नंबर नहीं, बल्कि उन पार्टिकल की नंबर्स का रेशो। जैसे ए और बी की एग्जैक्ट नंबर 100 और 150 है, तो इनका सिंपल रेशो क्या होगा, 2:3। तो फिर ए के कितने पार्टिकल हैं, 2,
उनके साथ B के कितने पार्टिकल होंगे, 3। फॉर्मूला क्या बनेगा, A2B3, ठीक है। उसके बाद फिर इस तरह के सवाल को हल करते समय आपको पार्टिकल की पोजीशन डिटरमाइन कर लेनी है, और पोजीशन और कंट्रीब्यूशन के हिसाब से आपको पार्टिकल की एग्जैक्ट नंबर ध्यान में रख लेनी है, ठीक है। फिर जब एग्जैक्ट नंबर आपके पास आ जाए तो आप उनका सिंपल रेशो निकालें और एम्पिरिकल फॉर्मूला लिख दें। ध्यान रखोगे इस बात को, ठीक है। अभी हम 1-2 सवाल और करते हैं इस तरह के। अब देखो सवाल तो इसी तरह का होगा कि आपको क्या करना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला डिटरमाइन करना है। बस क्या होगा, पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो मैं लैंग्वेज ना लिखकर सीधा लिख रहा हूं कि हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला बताना है। क्या बताना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। यानी सिंपलेस्ट रेशो वाला फॉर्मूला हमको बताना है। और पोजीशन क्या क्या हो सकती है उसमें मान लो सबसे पहली पोजीशन में लिख देता हूं कि ए टाइप का जो पार्टिकल है ना, ए एट कॉर्नर, ए तो कहाँ है, कॉर्नर पर। और जो बी टाइप का पार्टिकल है ना, बी एट फेस सेंटर, कहाँ पर है, फेस सेंटर, ठीक है। अब हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला बताना है। आप चाहें तो डायग्राम से ड्रॉ कर लें और आप चाहे तो सीधा कर सकते हैं। सीधा कैसे कर सकते हैं, क्यूबिकल लैटिस है, कॉर्नर कितने होंगे, 8, तो लैटिस पॉइंट कितने होंगे बताओ जरा, 8 है ना। अब बताओ कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8, तो 8 × 1/8 बराबर कितना हो गया, 1। तो ये तो किसकी नंबर आ गई है, ए की, ठीक है। उसके बाद अगर हम बी की नंबर की बात करें, ठीक है, तो बी कहां पर है, फेस सेंटर पर। कितने फेस सेंटर होते हैं, 6 फेस सेंटर होते हैं, तो 6 तो लेटेस्ट पॉइंट हो गए। कंट्रीब्यूशन कितना होता है फेस सेंटर वाले का, 1/2, कितना होता है, 1/2, तो मल्टीप्लाई विद 1/2 दैट इज 3। तो सिंपल नंबर क्या आई है, ए की नंबर 1 है और बी की नंबर 3 है। ये ऑलरेडी एक सिंपल रेशो है, इसलिए A:B का रेशो कितना लिखोगे, 1:3। और फॉर्मूला क्या लिख देना है, एक ए के साथ कितने भी आ रहे हैं, 3, और ये इसका फॉर्मूला होगा। ध्यान रखोगे इस बात को। चाहते तो हम डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते थे कि भाई जैसा सवाल कह रहा है कि मान लो ए कहाँ है, कॉर्नर पर, तो पहले क्यूब ड्रॉ कर दो, ठीक है। और क्यूब के कितने कॉर्नर हो जाएंगे, 8, तो 8 कॉर्नर पर किसको रख देना है बताओ, ए को, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस पार्टिकल ए की पोजीशन क्या है, कॉर्नर वाली। तो सारे कॉर्नर पर किसको आ जाना चाहिए, ए को। तो हमने हर कॉर्नर पर यानी 8 कॉर्नर पर ए को रख दिया, ठीक है। फिर बी की पोजीशन क्या है, फेस सेंटर, ठीक है। तो फेस सेंटर क्या होता है, फेस के बीचों बीच वाला हिस्सा। तो यहाँ कौन है, बी। इस वाले फेस के बीचों बीच में भी कौन होगा, बी। कितने फेस होते हैं, 6, कितने पर रख दिया मैंने, बी, 3 पर। तो इसका मतलब चौथा ये रहा, 5वां सामने वाला फेस है, और 6वां कौन सा फेस है, पीछे वाला फेस है। होपफुली आप ये बात समझते होंगे, पिछले वीडियो लेक्चर को देखिए, उनमें ये सारी पोजीशन हमने बताई है, ठीक है। अब बताओ इस पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/8। कितने पार्टिकल हैं, 8। ए टाइप के पार्टिकल कितने हैं, 8, तो 8 कंट्रीब्यूशन 1/8, नंबर कितनी आएगी, 1, ठीक है। ये देखो ये 1 पहले भी आ चुकी है, ठीक। बी की पोजीशन क्या है, फेस सेंटर, कितने बी होंगे, 6। कंट्रीब्यूशन क्या होता है फेस सेंटर वाले पार्टिकल का, 1/2, तो 1/2 कर दो, कितना हो जाएगा, 3। वही सिंपल रेशो निकालोगे, एक ए के साथ कितने बी आएंगे, 3। फॉर्मूला क्या बनेगा, AB3 टाइप का। क्लियर है कि नहीं सबके दिमाग में, ठीक है। अब चलो मैं इसी में पोजीशन को चेंज कर देता हूं, ठीक है। ये मान लो मैंने ए क्वेश्चन रखा है इसका, और ये मान लो बी। अब मैं दूसरी पोजीशन कर देता हूं, वो क्या कि ए जो है वो तो है एट कॉर्नर, क्योंकि देखो बिना कॉर्नर के तो कोई यूनिट सेल बनेगी नहीं, तो कॉर्नर पर तो हमेशा पार्टिकल होगा ही, कोई सा भी हो बट होगा जरूर। और बी जो है ना, वो इस बार मैं फेस सेंटर पर नहीं रख रहा हूं, बी एट एज सेंटर कर देता हूं। कहां कर देता हूं, एज सेंटर। होपफुली आप समझते होंगे एज सेंटर कौन सा होता है। तो बताओ जरा मुझे, किसी क्यूब के अंदर कितने एज होते हैं, किनारे कितने होते हैं, 12। कितने होते हैं, 12, ठीक है। और कंट्रीब्यूशन कितना होता है एज सेंटर वाले का, 1/4। तो बहुत सिंपल है सवाल भाई, ए की नंबर बताओ कितनी होगी। ए तो कॉर्नर पर है तो कितनी नंबर होगी, 8। ए की नंबर हो गई 8, ठीक है, लेटेस्ट पॉइंट वाली। कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/8, तो 1/8। नंबर कितनी आ गई एग्जैक्ट, 1। अच्छा बी के बारे में बताओ,
बी कहां पर है, एज सेंटर पर। कितने एज होते हैं, 12, तो लेटिस पॉइंट कितने होंगे, 12। ठीक है, अब बताओ एज पर के सेंटर पर रखे पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन कितना होता है यूनिट सेल के अंदर, कितना होता है 1/4, तो 12 इंटू 1/4, बताओ कितनी नंबर आएगी, 3। सिंपल रेशो क्या बनेगा बताओ मुझे, ए की नंबर 1, यानी एक ए के पार्टिकल के साथ बी के कितने पार्टिकल हैं, 3, तो सिंपल रेशो क्या होगा, AB3। अगेन हमारा आंसर क्या बनेगा, AB3 बनेगा। क्लियर है सबके दिमाग में, ठीक है। इसको भी डायग्राम से ड्रॉ कर सकते हो, बट ये आप खुद करके देखिएगा क्योंकि बहुत सिंपल है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन, चलो मैं इसको बढ़ा देता हूं थोड़ा सा। मान लो मैं आपसे कहता हूं सी कि ए तो है एट कॉर्नर, कहां पर है, कॉर्नर पर। अब ये सवाल बहुत आसानी से होने चाहिए, लेकिन जो बी है ना, एट एनी टू अपोजिट सेंटर, अपोजिट फेस सेंटर, है ना। अब इस सवाल को अच्छे से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। मैंने क्या कहा है कि ए तो है कॉर्नर पर, कॉर्नर का तो पता है सबको। अच्छा बी कहाँ है तो फेस सेंटर पर एनी टू अपोजिट फेस सेंटर। दोनों की लैंग्वेज समझिए। मैंने कहा बी एट फेस सेंटर, इसका मतलब बी जो है सभी फेस के सेंटर पर होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने और कुछ नहीं कहा। लेकिन मैंने कहा कि बी एट एनी टू अपोजिट फेस सेंटर, इसका मतलब किन्हीं दो अपोजिट फेस सेंटर पर ही होगा। दो अपोजिट फेस सेंटर से मतलब क्या है, अगर आप जिस कमरे में खड़े हैं उसके छत के सेंटर पर भी रखा है तो फिर फर्श के सेंटर पर भी रखा होगा, क्योंकि दो अपोजिट यही तो होंगे, ठीक है। आप जिस रूम में बैठे हैं उसके अगर दाईं तरफ वाले फेस सेंटर पर बी रखा है तो फिर बाईं तरफ वाले फेस सेंटर पर भी बी होगा। अपोजिट फेस सेंटर का मतलब तो यही होगा ना। आप जिस रूम में खड़े हैं उसके सामने वाले फेस के सेंटर पर, दीवार के सेंटर पर अगर बी रखा है तो फिर पीछे वाले दीवार के सेंटर पर भी क्या रखा होगा, बी। बट ध्यान रहे होगा केवल दो पर ही, क्योंकि हमने कहा है एनी टू अपोजिट फेस सेंटर। क्लियर। अब बताओ ए की नंबर कितनी होगी, ए कहां है, कॉर्नर पर। कॉर्नर कितने होते हैं, 8। कंट्रीब्यूशन कितना होता है कॉर्नर वाले का, 1/8। अब तो आपको याद हो गया होगा ये, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए बी कहां है, फेस सेंटर पर। क्या सभी फेस सेंटर पर है, नहीं। क्यूब में कितने फेस होते हैं, 6। क्या 6 के 6 फेसों के सेंटर पर बी है। अगर ऐसा होता तो फिर तो ये सवाल और ये सवाल एक ही होते, ठीक है, क्योंकि यहाँ सभी फेस सेंटरों पर हमने क्या रखा है, बी नहीं, ठीक है। उसने कहा है कि भाई एनी टू अपोजिट सेंटर की बात कर रहा है, इसका मतलब सभी फेस सेंटर पर तो नहीं है, केवल दो अपोजिट फेस सेंटर पर है। तो कितने लेटेस्ट पॉइंट दिखाई देंगे अब आपको, 2। यहाँ कितने दिखाई दे रहे थे बी के लिए, 6, बट यहाँ कितने दिखाई देंगे, 2। कंट्रीब्यूशन कितना है, कंट्रीब्यूशन तो फेस सेंटर वाले का वही होता है, कितना, 1/2, ठीक है। अब बताओ मुझे इसकी नंबर कितनी आएगी, 1। इसकी नंबर कितनी आएगी, 1। सिंपल रेशो ही है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, AB। क्लियर है कि नहीं है। अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो देखो, मैं इसका डायग्राम भी बना दूं आपके लिए। तो देखो इस तरह का एक क्यूब है ना, और क्यूब के कितने कॉर्नर हैं, 8। और 8 कॉर्नर पर क्या रखा हुआ होगा बताओ जरा, 8 कॉर्नर पर A रखा होगा। क्या रखा होगा, A, ठीक है। ये तो आपने क्या रख देना है, A। ये लोग 4 पर रख दिया, ये 5, ये 6, ये 7 और ये क्या है, 8। क्लियर, ठीक है। ये क्या रख दिया मैंने, ए। अब बताओ मुझे बी रखना है, कहाँ रखना है, एनी टू अपोजिट फेस सेंटर, यानी कोई भी दो अपोजिट फेस सेंटर ले लेता हूँ, एक छत ले लेता हूँ और एक क्या ले लेता हूँ, फर्श। एक छत के सेंटर पर रख देता हूँ और एक कहाँ रख देता हूँ, फर्श के सेंटर पर। तो मान लो मैंने एक तो बी यहाँ रख दिया, ये कौन सा है बोलो, बी, ठीक है। और एक भी मैंने यहाँ रख दिया, बस। ये इसका क्या बनेगा, डायग्राम बनेगा, अगर आप बनाना चाहें तो। जहां बी की पोजीशन दो अपोजिट फेस के सेंटर पर, तो 2 ही तो आएंगे,
ठीक है, कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1/2, और ए की जो पोजीशन है वो क्या है कॉर्नर वाली, तो 8 होंगे, कंट्रीब्यूशन 1/8 होगा। सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या बनेगा जरा देखो, ए बी टाइप का बनेगा। तो होपफुली आप समझ रहे होंगे, एनी टू अपोजिट फेस सेंटर का मतलब है छत के फेस सेंटर पर और फर्श के सेंटर पर, केवल 2 ही बी आपको रखने हैं, ठीक है। अब देखो इसमें दूसरे टाइप के और क्वेश्चन बनते हैं, वो रिमूव करने वाले होते हैं ना, यानी किसी पोजीशन पे पार्टिकल रखा हुआ है, हम उनमें से कुछ पोजीशन से पार्टिकल को क्रिस्टल लैटिस से रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है। तो हटाने के बाद फिर हमको नए सिरे से पार्टिकल की नंबर काउंट करनी पड़ेगी और एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं एक सवाल यहाँ लिखता हूँ, सवाल ये है कि हमें बताना तो वही है एम्पिरिकल फॉर्मूला, और एम्पिरिकल फॉर्मूला मतलब मूलानुपाती सूत्र। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला का मतलब तो समझ गए ना, आपको क्या बताना है, सिंपलेस्ट रेशो बताना है। किस कंपाउंड के अंदर, आप हमेशा कंपाउंड कैसा एज्यूम करके चल रहे हैं, क्यूबिकल लैटिस सिस्टम की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो क्यूबिकल क्रिस्टल है, क्रिस्टल कैसा है, क्यूबिकल टाइप का है ना। अब देखो जरा, इसमें मैं पोजीशन बता देता हूं कि जैसे मान लो ए एट कॉर्नर, ए तो मैंने कहाँ रख दिया है कॉर्नर पर, और बी एट फेस सेंटर, कहाँ रख दिया है फेस सेंटर पर। तो सिंपल सवाल है, ठीक। लेकिन अब मैं क्या करता हूं, मैं इसमें कुछ चेंजिंग कर देता हूं। क्या कर देता हूं कि पार्टिकल at any one corner are removed। समझ गए क्या कह रहा हूं मैं, कि मैंने किसी भी एक कॉर्नर पर रखे हुए पार्टिकल को क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। तो अब बताइए कि अब उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो जरा देखो, मैं डायग्रामेटिकली बात करता हूं, ठीक है। मान लो ये हमारा लैटिस है, ये यूनिट सेल है, ठीक है, क्यूबिकल ही है। अब आपको पता है कि कितने तरह के पार्टिकल हैं, 2 तरह के, ए टाइप का और बी टाइप का। ए कहाँ है, कॉर्नर पर, तो भैया चलो हम ए को कहाँ रख देते हैं, कॉर्नर पर, ठीक है। ये लो, कितने कॉर्नर होते हैं, 8, तो मैं 8वां कॉर्नर पर ए को रख रहा हूँ, ठीक है। ये देखो मैंने क्या रख दिया, ए। क्लियर सबके दिमाग में। बी कहाँ है, बी एट फेस सेंटर। तो फेस सेंटर कौन से होते हैं पता है आपको, ये छत का फेस सेंटर, ये फर्श वाला फेस सेंटर, दाएं वाला फेस सेंटर, बाएं वाला फेस सेंटर, सामने वाला फेस सेंटर और पीछे वाला फेस सेंटर। क्लियर। ये तो है ओरिजिनल कंडीशंस, लेकिन उसने चेंज किया है और कहा है कि पार्टिकल एट एनी वन कॉर्नर आर रिमूव, यानी किसी भी एक कॉर्नर का पार्टिकल हमें रिमूव कर देना है। तो सपोज दैट मैंने यहां से ए को रिमूव कर दिया, क्या कर दिया, रिमूव, ठीक है। अब देखो जैसे यहां से ए चला जाएगा, नई सिचुएशन क्या बनेगी, नई सिचुएशन में आपको ए और बी दिखाई तो दोनों ही देंगे, मगर पहली सिचुएशन में ए 8 कॉर्नर पर था, लेकिन रिसेंट सिचुएशन में एक कोना आपको खाली दिखाई देगा। तो ये कॉर्नर खाली है, यहाँ ए आ गया, यहाँ ए आ गया, सही है। ये सारे क्या है, ए, ये भी क्या है, ए। क्लियर सबके दिमाग में। तो कितने ए दिखाई देंगे इस बार, 7। कितने, 7। पहले कितने दिखाई दे रहे थे, 8, बट ए हमने रिमूव कर दिया है। अगर हम कॉर्नर से पार्टिकल रिमूव करते हैं तो फेस सेंटर वाले पार्टिकल की नंबर पर तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि वो तो कॉर्नर पे थोड़ी है, फेस सेंटर पर है, और हमने रिमूव कहाँ से किया है, कॉर्नर से। तो फेस सेंटर वाले यानी बी तो आपको उतने ही दिखाई देंगे जितना पहली सिचुएशन में आपको दिखाई दे रहे थे। कितने दिखाई दे रहे थे पहली सिचुएशन में, 6। अभी कितने दिखाई देंगे, 6, क्योंकि बी रिमूव नहीं हुआ है, क्योंकि हमने तो केवल किसी एक कॉर्नर का पार्टिकल ही हटाया है। क्लियर सबके दिमाग में। अब काउंट कर लो नंबर कितनी होगी। तो बताओ मुझे जरा ए की नंबर कितनी आएगी, कितने ए दिखाई दे रहे हैं, 7, एक कम है ना, तो 7। कंट्रीब्यूशन तो कॉर्नर वाले का कितना होता है, 1/8, तो फिर 1/8।
क्लियर सबके दिमाग में? क्या नंबर बनेगी बताओ? 7/8। ध्यान रहे इस बार नंबर सिंपल नहीं आ रही है, ठीक है, फ्रैक्शनल में आ रही है। अच्छा बी की नंबर बताओ कितनी होगी? तो बी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि बी कितने हैं? 6, फेस सेंटर पर है। कंट्रीब्यूशन कितना है बी का? 1/2। कितने होंगे? 3, ठीक है। अब मुझे चाहिए ए और बी का सिंपल रेशो, ठीक है। ए की नंबर कितनी है? 7/8। बी की नंबर कितनी है? 3। क्या इस रेशियो को सिंपल किया जा सकता है? करने की कोशिश करो इसको सिंपल करने की, ठीक है। एक काम करो, मैं इस पूरी नंबर को, जो रेशियो है इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। तो 8 का मल्टीप्लाई यहाँ करूंगा तो कितना हो जाएगा? 8 × 8 तो कट जाएगा ना, तो 7 ही रह जाएगा। यहाँ 8 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। बोलो बात सही है कि नहीं? सॉरी 24 हो जाएगा। तो मैं इस पूरी में 8 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं सिंपल रेशो में चेंज करने के लिए। तो देखो ये तो हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 24, सही है। 8 का मल्टीप्लाई करो, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 7। 8 का मल्टीप्लाई करो, 8 × 24, ठीक है। 8 × 3 क्या होता है? 24। 7:24। अभी सिंपलेस्ट ही है, क्यों? क्योंकि इसे और ज्यादा सिंपल आप नहीं कर सकते। ध्यान रहे सिंपल रेशियो का मतलब इंटीजर पूरी संख्या में होना चाहिए, इंटीजर में होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो 7:24, तो रेशो है 7:24 का। तो इसका मतलब ए अगर 7 होंगे तो बी कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे। ये सॉलिड स्टेट के अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं। यहां से जो बनते हैं कि भाई पार्टिकल को हमने क्या कर दिया? रिमूव कर दिया है। और जब रिमूव कर दिया है तो नई सिचुएशन क्या बनेगी आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। क्लियर है सबके दिमाग में? अब चलो मैं इसी को थोड़ा सा और एडवांस कर देता हूं, ठीक है। ये तो हमारी पहला क्वेश्चन था इसके अंदर। अब मैं इसी में एक दूसरा क्वेश्चन भी डाल देता हूं, ठीक है। मान लो इस बार मैंने पार्टिकल को रिमूव तो किया है, तो मैं कहूं पार्टिकल एट एनी वन फेस डायगोनल। फेस डायगोनल तो समझते हैं, फलक का विकर्ण, आर रिमूव्ड। पार्टिकल एनी वन फेस डायगोनल आर रिमूव्ड। तो लाइन को अच्छे से समझो, किसी भी एक फेस डायगोनल से आपको पार्टिकल को रिमूव कर देना है। अभी तो आपने कहां से किया था? कॉर्नर से। अब कहां से रिमूव करोगे बताओ? किसी भी एक फेस डायगोनल से आप पार्टिकल को रिमूव कर देंगे। अच्छा फेस डायगोनल तो समझते हैं, इन दो अपोजिट कॉर्नर को मिला दो तो फेस सेंटर से एक रेखा निकलेगी और वही क्या कहलाएगी? फेस डायगोनल। तो देखो जरा मैं यहां से चलता हूं और ये लो, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा सीधा कर देते हैं, ठीक है। मुझे इस लाइन के अकॉर्डिंग जितने भी पार्टिकल आएंगे उन सबको क्या कर देना है? रिमूव कर देना है। भाई अपने सवाल में यही कहा है कि पार्टिकल आर एट एनी वन फेस डायगोनल आर रिमूव। तो ये क्या है? फेस डायगोनल ही तो है। तो यहां आने वाले जितने भी पार्टिकल हैं, फेस डायगोनल के अलोंग जितने भी पार्टिकल आ रहे हैं उनको आप रिमूव कर दीजिएगा, ठीक है। तो जब रिमूव करेंगे तो ये वाला ए चला जाएगा, ये वाला ए भी चला जाएगा और ये वाला बी भी चला जाएगा। क्लियर है? तो नई सिचुएशन क्या बनेगी बताओ जरा। इस बार क्या होगा कि आपने पार्टिकल रखने तो है ए और बी दोनों ही, पोजीशन भी वही है, लेकिन कुछ पोजीशन पर से ए और बी मिसिंग होंगे क्योंकि हमने अलोंग द फेस डायगोनल पार्टिकल को रिमूव कर दिया है। तो ये गया, ये गया और ये गया, ठीक है। तो अब बताओ ए कितने रह गए? पहले कितने थे? 8। कितने ए चले गए? 2। तो कितने रह गए? 6। तो ये देखो, सॉरी यहां से तो रिमूव कर चुके हैं हम लोग। तो ये देखो 6 ए हो जाने हैं, 3 इधर और 3 इधर, ठीक है। तो ए कितने हो गए बताओ? 6, है ना। यहाँ के तो रिमूव हो गए, यहाँ का ए और यहाँ का ए, वो तो फेस डायगोनल पे आ गए तो वो तो क्या हो गए? रिमूव हो गए, ठीक है। अब बताओ बी की नंबर पे क्या फर्क पड़ेगा? भाई एक बी भी चला गया, है ना, फेस सेंटर वाला ये। तो बी कितने रह जाएंगे? अब बी रह जाएंगे 5, ठीक है। यहाँ आएगा नहीं, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा,
कितने हो गए 3, एक सामने वाले फेस सेंटर पर और एक पीछे वाले फेस सेंटर पर। क्लियर है सबके दिमाग में? हमने क्या किया है, पार्टिकल आर एट एनी वन फेस डायगोनल आर रिमूव, किसी भी एक फेस डायगोनल पर आने वाले पार्टिकलों को हटा दिया है। कौन कौन से पार्टिकल आएंगे फेस डायगोनल पर? 2 तो ए आएंगे और एक क्या आएगा बी, तो हटा दिया हमने वो। ठीक है, अब बताओ मुझे इस लैटिस के अंदर आपको ए कितने दिखाई दे रहे हैं? ऑब्वियसली 6, क्योंकि 2 तो हट चुके हैं। कंट्रीब्यूशन कॉर्नर का कितना होता है? वही 1/8, तो इस बार क्या नंबर बनेगी? 6/8। क्लियर? अब बताओ मुझे आपको यहाँ बी कितने दिखाई दे रहे हैं? 5, पहले 6 थे, एक हट गया है, 5। क्लियर? कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/2, तो क्या नंबर बनेगी? 5/2। क्लियर? इसका आप क्या निकाल लेंगे? सिंपल रेशो निकाल लेंगे। तो सिंपल रेशो क्या बनेगा जरा देखो, हम बात कर रहे हैं ए और बी के रेशो की। ए की नंबर कितनी आ रही है? 6/8। क्लियर? बी की नंबर कितनी आ रही है? 5/2। ठीक है, किसी भी सिंपल नंबर से गुणा करके, भाग दे करके, आप कैसे भी करके यहाँ से सिंपल रेशो काउंट कर सकते हैं। क्लियर है सबके दिमाग में? जैसे मान लो मैं यहाँ इसको और भी सिंपल किया जा सकता है, इस वाली नंबर को 6/8 को हम लोग क्या कर दें? 3/4 भी कह सकते हैं ना, 2 से डिवाइड कर दो 3 बार और ये 4 बार, तो इसकी जगह मैं 3/4 लिख दूं। क्लियर है? और 3/4 लिख दूं तो मैं क्या करता हूं, इस पूरी नंबर में 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं? 4 से। 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो 4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर? तो मैं एक बार मल्टीप्लाई करके देखता हूँ सिंपल रेशो क्या बनता है। मान लो मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये नंबर तो कितनी हो जाएगी? 3। 4 का गुणा करोगे, 4 से 4 क्या हो जाएगा? कैंसिल, क्या बचेगा? 3। जब मैं 4 से गुणा करूंगा तो 4 का यहाँ गुणा होगा तो 20 होगा और 20/2 होगा 10, तो ये कितना हो जाएगा? 10। तो सिंपल रेशो क्या है? 3:10, और 3:10 का रेशो है तो ए की नंबर 3 होगी तो बी की नंबर कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 10। होपफुली आप लोग ये समझ पा रहे होंगे। ये काफी अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं जब पार्टिकल को रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? पोजीशन देखनी है, रिमूव पार्टिकल को हटा देना है, फिर नंबर को काउंट करना है और फिर उसका सिंपल रेशो निकालना है। जैसे अभी ये 3/4 है, ये 5/2 है, ये सिंपल रेशो नहीं है, मैंने 4 का गुणा कर दिया तो ये हो गया 3 और ये हो गया बी की नंबर 10 हो गई। 3:10 का रेशो बनेगा, A3B10 टाइप का फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो अब एक सवाल मैं आपको देता हूं, आप खुद उसे ट्राई कीजिएगा। ठीक है, पोजीशन हमारी वही है कि हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला ही बताना है। ए एट कॉर्नर है और बी एट फेस सेंटर है, लेकिन इस बार मैं क्या कर रहा हूं? पार्टिकल को रिमूव कर रहा हूं। और कहां से कर रहा हूं तो जरा देखें, पार्टिकल एट एनी वन बॉडी डायगोनल आर रिमूव्ड। यानी इस बार हमें पार्टिकल कहां से हटाना है? बॉडी डायगोनल से हटाना है। और होपफुली बॉडी डायगोनल तो आप समझते होंगे, लास्ट क्लास में हम लोग कई बार इसको डिस्कस कर चुके हैं। एक बार फिर बता देता हूं, बॉडी डायगोनल का मतलब क्या होता है? ये आपकी क्या है? क्यूब। क्या है? क्यूब। क्लियर है? और ये अगर आपका क्यूब है तो भैया इस क्यूब में बॉडी डायगोनल होगा। और बॉडी डायगोनल हमेशा कहां से पास होता है? बॉडी सेंटर से। बॉडी सेंटर क्या होता है? ये रहा। ठीक है, 2 अपोजिट कॉर्नर को मिला दो, सामने वाले फेस का एक कॉर्नर ले लो, पीछे वाले फेस का उसके अपोजिट वाला कॉर्नर ले लो। तो सिंपल मैं बताऊं, सामने वाला फेस ये है, ठीक है, ये देखो ये है क्या नहीं है, तो इसका ये वाला कॉर्नर ले लिया, तो सामने वाले फेस का ऊपर वाला कॉर्नर लिया है, तो फिर पीछे वाले फेस का नीचे वाला कॉर्नर ले लो। ठीक है, यानी ये पीछे वाला फेस है, देखो ये है कि नहीं है, और अगर ये पीछे वाला फेस है तो उसका ये वाला कॉर्नर ले लो। ठीक है, दोनों को मिलाओ और मिलाते हुए एक लाइन पास करो, और वो लाइन कहां से निकलेगी बताओ?
वो लाइन बॉडी सेंटर से पास होगी, होगी कि नहीं होगी? यही तो आपका क्या है, बॉडी डायगोनल। बोलो बात सही है कि नहीं है ना? ये सारी चीजें तो अब आप लोग अज्यूम करना सीख रहे हैं ना। नहीं सीख रहे हैं तो लेक्चर को बार बार देखें और अज्यूम करना सीख लें, क्योंकि ये सब अज्यूम करोगे तो सॉलिड स्टेट आपके लिए बहुत आसान होता चला जाएगा। अभी तो मैं 3D लैटिस में आऊंगा ना, तो स्ट्रक्चर बनाना और ऑब्टेन करना भी आपको बताऊंगा कि किस तरह से ड्रॉ की जाती है, लेकिन अभी आप इस तरह से काम करें, ठीक है? अब आप अपने सवाल पर आ जाइए। आपके सवाल में कहा गया है कि भाई कोई क्यूबिकल सिस्टम ही है। कैसा सिस्टम है? क्यूबिकल सिस्टम। और उस क्यूबिकल सिस्टम में दो टाइप के पार्टिकल हैं। कौन कौन से हैं? दो। एक ए टाइप का है और दूसरा बी टाइप का है, ठीक है? ए कहाँ है जरा मुझे बताएं? कॉर्नर पर। तो यहाँ क्या आएगा? ए। यहाँ क्या आएगा? ए। यहाँ भी ए। कितने कॉर्नर होते हैं? अब तो भाई याद हो गया होगा, कितने होते हैं? 8। तो ये मैंने 8 कॉर्नर पर ए रख दिया, ठीक है? दूसरा बी की पोजीशन क्या है? फेस सेंटर। इसका मतलब क्या बी बॉडी सेंटर पर रखा हुआ है? नहीं, बी तो कहाँ है? फेस सेंटर पर। बॉडी सेंटर पर मतलब यहाँ थोड़ी ना है बी तो कहाँ है? हर फेस के सेंटर पर। कितने फेस हैं? 6 ही उनके क्या होंगे? फेस सेंटर। तो जैसे एक बी यहाँ आ गया तो एक बी यहाँ आएगा, क्लियर? एक बी इस वाले फेस के सेंटर पर है तो एक बी इस वाले फेस के सेंटर पर। तो बताओ और बी कहाँ आएंगे? कितने बी हुए? 4। आने कितने हैं? 6। तो बाकी के 2 बी कहाँ आएंगे? एक सामने वाले फेस सेंटर पर और एक पीछे वाले फेस के सेंटर पर। सपोज दैट सामने वाला जो ये फेस है इसका सेंटर ये रहा, तो मैं यहाँ एक बी रख देता हूँ, ठीक है? पीछे वाला जो फेस है उसका सेंटर यहाँ मान लो, तो मैं एक बी यहाँ रख दूंगा, ठीक? अब मुझे एक चीज बताना, देखो अब इसको 3D में समझना आप लोग, वरना आप गड़बड़ कर देंगे। क्या गड़बड़ कर देंगे? क्या ये बी बॉडी सेंटर पर है क्या? इस क्यूब के बॉडी सेंटर पर नहीं ना। ये बी तो कहाँ है? ये बी तो सामने वाले फेस के किस पर है? सेंटर पर है। इसका मतलब इस बी का इस क्यूब के सेंटर से कोई लेना देना नहीं है। सिमिलरली ये पीछे वाला जो बी है ना, ये पीछे वाले फेस वाला बी, ये वाला बी, ये पीछे वाले फेस सेंटर का जो बी है ना, ये भी कहाँ है? पीछे वाले फेस के सेंटर पर। तो इसका भी क्यूब के अंदर से कोई लेना देना, यानी क्यूब के सेंटर से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है सबके दिमाग में? ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूं? पार्टिकल एट एनी वन बॉडी डायगोनल आर रिमूव्ड। बॉडी डायगोनल कहां से पास होता है? दो अपोजिट कॉर्नर और बॉडी सेंटर को मैच करते हुए। क्लियर है कि नहीं है? तो देखो जरा आप लोग कि मैं यहाँ बॉडी डायगोनल की बात करूं तो देखो, जो ये जो बी है ना, ये और ये जो बी है, इनका क्यूब के अंदर से कोई लेना देना नहीं है। इस वाले फेस के सेंटर पे जो बी आ रहा है वो मान लो इस तरफ यहां लिख देता हूं मैं, और पीछे वाले जो फेस के सेंटर पर बी आ रहा है उसको मैं इधर लिख देता हूं। क्लियर है सबके दिमाग में? अब मुझे क्या करना है? मुझे बॉडी डायगोनल पास करना है। तो बॉडी डायगोनल कहां से कहां पास होगा? यहां पास होगा। होगा कि नहीं होगा? तो इस बॉडी डायगोनल के जो मैंने लाइन पास की है, इसके अलोंग जो भी पार्टिकल आ रहे होंगे वो मुझे रिमूव कर देने हैं। क्लियर है सबके दिमाग में? तो देखो, जब मैं यहां से ये लाइन पास करूंगा ना, तो ये कहां से गुजरेगी? बॉडी सेंटर पर से। क्या बॉडी सेंटर पर कोई पार्टिकल रखा हुआ है? नहीं, क्योंकि ए तो कॉर्नर पर है और बी कहां है? फेस सेंटर पर। तो यहां से तो कोई पार्टिकल रिमूव नहीं होगा। क्यों? होता तो तब जब यहाँ कोई पार्टिकल रखा होता। अभी यहाँ कोई पार्टिकल नहीं रखा हुआ है, इसलिए यहाँ से कोई रिमूव नहीं होगा। लेकिन बॉडी डायगोनल दो अपोजिट कॉर्नर से तो पास होता है। होता है कि नहीं होता? तो जो कॉर्नर पर पार्टिकल रखे हुए हैं वो तो यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। बोलो बात सही है कि नहीं है? मैंने ऐसे एक लाइन खींच दी और उस लाइन पे जितने भी पार्टिकल आ रहे थे सबको रिमूव कर दिया। तो इस कॉर्नर का पार्टिकल रिमूव हो जाएगा, इस कॉर्नर का रिमूव हो जाएगा, क्योंकि बॉडी सेंटर पे कोई पार्टिकल नहीं है क्वेश्चन के अनुसार, इसलिए यहां से कोई पार्टिकल रिमूव नहीं होगा। तो जैसे ही मैं एक लाइन यहां से यहां पास करूंगा तो मुझे क्या लगेगा कि भाई ये ए चला गया और ये वाला ए चला जाएगा। ठीक है, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही रहेगा क्योंकि ये बॉडी डायगोनल है। क्लियर? अब नई पोजीशन अगर मैं बनाऊं तो क्या डायग्राम बनेगा? देखो जरा, इस तरह से मैं दोबारा से नया डायग्राम बना रहा हूं जो क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि पार्टिकल आर एट एनी वन फेस डायगोनल आर रिमूव्ड। तो भैया देखो, ए तो यहां कॉर्नर पर है
अब देखो यहाँ का ए तो चला गया और यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, ये तो जाने वाले हैं नहीं, यहाँ से ए चला गया है, सही है कि नहीं है? तो ये खाली हो गया, यहाँ पर ए रहेगा और यहाँ पर भी क्या रहेगा, ए रहेगा। क्लियर सबके दिमाग में? अब बताओ बी पर क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बी कहाँ है, फेस सेंटर पर, वो तो अभी भी यही रहेगा। अगला बी कहाँ है, फेस सेंटर पर, वो भी यही। अगला बी फेस सेंटर पर, अगला बी फेस सेंटर पर। क्या सामने वाली दीवार का जो फेस सेंटर है उसका भी रिमूव होगा क्या? नहीं, क्योंकि बॉडी डायगोनल फेस सेंटर से पास नहीं होता, वो बॉडी सेंटर से पास होता है, ठीक है। तो जो सामने वाला फेस है उस पर रखा हुआ पार्टिकल बी भी ऐसा का ऐसा ही बना रहेगा, पीछे वाला जो फेस है उस पर रखा हुआ पार्टिकल बी भी ऐसा का ऐसा ही बना रहेगा, क्योंकि हमने तो पार्टिकल कहाँ से रिमूव किए हैं, यहाँ से किए हैं कि नहीं किए भाई? सही है ना? तो यहाँ के मैंने 2 पार्टिकल हटा दिए। अब आप नंबर कैलकुलेट कर लो, बताओ ए कितने दिखाई देंगे? अब 6, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, 1/8। सिंपल रेशो कर दूं तो क्या होगा, 3/4। 6/8 होगा, उसे सिंप्लीफाई कर लेना, 3/4 होगा। बी की नंबर बोलो कितनी होगी? वही होगी, 6 लैटिस पॉइंट है, 1/2 कॉन्ट्रीब्यूशन है, कितना हो गया, 3। अब बताओ सिंपलेस्ट रेशो क्या होगा? ए की नंबर 3/4, बी की नंबर कितनी है, 3। क्लियर सबके दिमाग में? अब बताओ इसका सिंपल रेशो क्या होगा? मैं एक काम करूं, इस पूरी नंबर को एक बार ऐसा करते हैं, इस पूरी नंबर को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। जैसे मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से 4 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, 3, और ये कितना हो जाएगा, 12। क्या ये सिंपल रेशो है? बताओ। आप अगर अच्छा एग्जाम दे रहे हैं तो आपको एक ऑप्शन ये भी मिलेगा, A3B12, और ये पहला ही ऑप्शन मिलेगा और आप इसको टिक भी कर देंगे। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, ये सिंपल रेशो नहीं है, अभी इसे और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। कैसे? 3 से डिवाइड कर दो, ये कितना हो जाएगा, 1, और ये कितना हो जाएगा, 4। ये है सिंपल रेशो, और एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है, ए 1 और बी कितने, 4। ध्यान रहे, ठीक है। अगर ये दोनों ऑप्शन में दिखाई दे ना तो ये रॉन्ग होगा और ये क्या होगा, राइट, क्योंकि हमें तो सिंपलेस्ट रेशो ही लिखना है। क्या लिखना है? सिंपलेस्ट रेशो ही लिखना है। तो होपफुली इस टाइप के सवालों के बारे में आपको आइडिया लग गया होगा, तो इसे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और देखो अभी थोड़ा सा क्या है, किसी वजह से मैं थोड़ा सा व्यस्त हूँ, उस वजह से आपकी PDF अपलोड नहीं करवा पा रहा हूँ, बट जल्दी ही ड्यूरिंग द चैप्टर के दौरान ही आपको PDF में अपलोड कर दूंगा, ठीक है।